पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। ओके। भगवान मेरा एक भाव है कि हम यहाँ मजबूरी में बैठे हैं कि राजा की तरह खुश होकर बैठे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। शहनशाह तरीके बैठे हैं। तो शहनशाह की तरह हम बैठे कोई हैं। दुकानदार चला रहा है, कोई भगवान से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं की कठिनाइयों में जुड़ा हुआ यहाँ आया है। मतलब हम सब शहनशाह हैं तो हमारी बैठक भी शहनशाहों जैसी होनी चाहिए। हरिओम भगवान। अनेकों अनेक चीज हैं छोटी छोटी जो हमको देह से मिक्स कर देती है। अनेकों अनेक चीज है छोटी छोटी जो हमको देह से मिक्स कर देती है और अनेकों चीज हैं जो हमको देह से अलग भी करती हैं, जिससे हमारी देह अलग हो जाती है, जिससे हम निराकार से जुड़ जाते हैं। अपनी बॉडी को छोड़ के आत्मा में आ जाते हैं, भगवान से मिल जाते हैं। अकेले में जाकर तो देखो किस किस बातों से मैं भगवान से जुड़ता हूँ, किन किन बातों से मैं भगवान से जुड़ता हूँ। कोई मेरे से कुछ बोलता है, मैं जवाब दे देता हूँ, बहस कर लेता हूँ। ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो हम शरीर से जुड़ते हैं। जब भी हम चुप करते हैं तो भगवान से जुड़ते हैं। जब मन बोलता है ब्रह्म से बात करो, वो कोई बात ऐसी बोलनी है तो टेंशन हो जाता है, तो हम शरीर से जुड़ जाते हैं। अभी अपने को रोकते हैं कि तू क्यों करती है। जब भी अपने को रोकते हैं कि तू क्यों करती है, उसका आएगा तो आएगा। हम बात करेंगे तो हम शरीर से अलग हो जाते हैं। इधर सब्जी पड़ी है, भिंडी पड़ी है, तूरी पड़ी है, दाल चावल भी पड़ा है, इधर समोसा भी है, टिक्की भी है। तो हम मन को देखो, मन तू क्या खाना पसंद करता है? सतोगुणी पसंद करता है या तमोगुणी? कुछ खाना हार्ट को खराब करता है, कुछ खाना पेट को तकलीफ देता है। मिर्ची मसाले बाहर का खाना नुकसान कर जाता है। कितना हजम करेगा इंसान? कभी हफ्ते में एक बार खाया वो अलग बात है, पर अगर इंसान आदत डाल देता है कि मेरे को ये चीज ही पसंद है, वो चीज ही पसंद है, तो इंसान को अपने जुबान का रस ही बीमारी भोगता है। अगर इंसान जुबान का रस छोड़ दे तो इतनी सारी बीमारी न भोगे। सतोगुणी आहार भी संयम में लेना है। कोई नेचुरल केयर करता है तो बोलता है मैंने 3 आम खाए, 4 आम खाए, उस पे तभी तो कंट्रोल होना चाहिए। एक खाओ ना, आधा खाओ कि 3 आम खा लो, 6 संतरे खा लिए। तो ये सब संसार में नेचर क्योर के अनुसार करते हैं, वो भी सही नहीं है। जो चीजें आए हैं प्रिय अप्रिय को छोड़ के खा लो, ज्यादा किसी बात में जाओ ही नहीं।
आंख बंद करके बोलो, भगवान तेरा प्रसाद है। कभी स्वादिष्ट मिले तो भी खा लो, न मिले तो भी खा लो, शांत रहो। मूर्ति शांत है ना, ऐसे तुम भी मूर्ति बन जाओ। हम नहीं बोलते हैं नहीं खाओ, एक लिमिट तक खाओ, एक लिमिट तक खाओ, लिमिट तक हजम भी हो जाएगा, पर हर टाइम अपनी मर्जी से नहीं खाओ। हर टाइम अपनी मर्जी से नहीं खाओ। एक टाइम टेस्टी खाओ तो 2 टाइम फीका भी खाओ। जो तुमको पसंद नहीं है वो भी खाओ। थोड़ा तो देह से अलग होके आत्मा में आएंगे। 2 घंटा अगर सहेली के घर बात किया तो घर आके चुप रहो ना। थोड़ा तो एनर्जी इकट्ठा करो, जो तुम्हारा शरीर ठीक ठाक रहे, माइंड ठीक रहे। कितना घंटा मौन करते हैं बताओ? एंड रेगुलर लाइफ में कितना मौन करते हैं बताओ? सब जने बिन मौन के ज्ञान नहीं लगेगा, बिन मौन के ज्ञान नहीं लगेगा। बिना शांति किए, बिना मेडिटेशन किए, बिना भगवान के प्यार के, बिना भजन गाए। संगत में भजन नहीं गाना है, अकेले में भगवान को रिझाने के लिए भजन गाना है। जैसे मीरा कृष्ण की याद में खो जाती है, ऐसे तुम कब खो जाते हो? मस्ती में कब आते हो? आनंद में कब आते हो? भगवान में डूब कब जाते हो? रात को उठ के, सुबह उठ के, दिन में, नाश्ते के बाद, शाम को, किस समय तुम्हारी साधना का टाइम है? टाइम तो होना चाहिए ना तुमको कि ये टाइम मैंने भगवान के लिए रखा है, कि सारा टाइम तुमने अपने को माया के हवाले कर दिया है कि अभी फोन आया बात करनी है, अभी कोई आया मिलना ही है, ये काम करना ही है। ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी और तुम्हारा जीवन ऐसे ही भगवान प्राप्त किए बिना चला जाएगा। परमात्मा ना पाया तो पाया जन्म तो क्या हुआ? अगर मनुष्य जन्म में भगवान से मिलकर एक नहीं हुए तो संसार में आकर फायदा नहीं हुआ। जब तक भगवान का अंदर दर्शन नहीं किया, अंदर बैठे निराकार का दर्शन नहीं किया, तब तक कुछ नहीं किया। ज्ञान से भगवान का दर्शन मिलता है, अंदर दिखाई देता है। भगवान कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देते? साफ हृदय में भगवान दिखाई देगा ना, दर्शन देगा अंदर। ख्याल नहीं होंगे तो भगवान तो होगा ही। इस जन्म में भगवान को पाकर ही रहना है। भजन चला, साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं, वो कभी आगे। बहुत सुंदर। तो भगवान ने गाया था ना, जब आए थे साथ